हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे अग्निवीर योजना पर। अग्निवीर योजना हमारे देश के जवानों के लिए अभिशाप है या वरदान, ये मैं नहीं बताऊंगा कि आप और मैं, हम सब मिलकर फैसला करेंगे कि अग्निवीर अभिशाप है या वरदान। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक भूतपूर्व नौसैनिक हूँ जिसको फ़ौज के वातावरण का तजुर्बा भी है। मैंने बहुत सारी वीडियो को देखा, अग्निवीर पर बहुत सारी वीडियो बनी है। कुछ लोग अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग अग्निवीर का सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो आपको भी मालूम होगा कि जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं ना उनको फ़ौज का कोई तजुर्बा है, बस वो अपने विचार रख रहे हैं और कोई अग्निवीर का सपोर्ट कर रहा है और कोई विरोध कर रहा है। लेकिन आज जो फैसला होगा वो आप और हमारे हम सब के विचार से की सहमति से फैसला होगा कि ये अग्निवीर अभिशाप है या वरदान है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अग्निवीर है क्या। अग्निवीर योजना एक 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें 4 साल के लिए अग्निवीर जवान भर्ती किए जाएंगे और 4 साल के बाद 25% जवानों को रख लिया जाएगा और बाकी के जवानों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्त के समय अग्निवीर जवानों को 11,75,000 के आसपास लमसम अमाउंट दिया जाएगा। इससे अलग उनको सर्विस के दौरान जो सैलरी मिली है उसमें से भी उन्होंने जो बचत की है वो अलग है। अग्निवीर से आने के बाद उनको सिविल सर्विसेज में वरीयता दी जाएगी और 4 साल जो उन्होंने वहाँ पे सर्विस की है, 4 साल की उम्र में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। 4 साल उम्र में छूट दी जाएगी जब वो बाहर दूसरी जॉब लेने के लिए जाते हैं। इससे अलग प्राइवेट कंपनियां भी अग्निवीर को वरीयता देंगी। अब हम बात करते हैं अग्निवीर के फ़ायदे और नुकसान के। जैसा आप और हम सब जानते हैं कि अग्निवीर योजना के तहत जो भी अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे उनमें से 25% अग्निवीर रख लिए जाएंगे। अब आप और मैं एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसा कि हमारे पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर के जो विवाद चल रहे हैं ये बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं और हमें भविष्य में भी नहीं लगता कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इनकी ख़त्म होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। इससे ये बात तो जाहिर होती है कि अग्निवीर योजना को लाकर के सरकार ने हमारी फ़ौज के साथ कोई खरीद फरोख्त जैसा धंधा नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि फ़ौज को किसी ऐसे निजीकरण संस्था को नहीं सौंपा जा सकता। फ़ौज को वही चला सकता है जिसको इसे चलाने का तजुर्बा हो। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दें कि हमारी फ़ौज किसी निजी संस्था के हाथों में चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि ना ही इसमें सैनिकों की संख्या में कटौती की जा सकती है। हर साल यदि 50,000 सैनिक भर्ती होते हैं तो आज भी अग्निवीर से 50,000 सैनिकों को रखा जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां 50,000 सैनिक हर साल रखे जाने हैं तो अग्निवीर 2 लाख भर्ती किए जाएंगे। जो जवान 50 लाख सैनिकों में अपनी जगह नहीं बना पाता था वो आज 2 लाख सैनिकों में अपनी जगह बना पाएगा। और हो सकता है कि वो अग्निवीर में भर्ती होने के बाद फ़ौज के वातावरण में जाके अपने को इतना तैयार कर ले
कि 4 साल बाद जब 25% जवान यानी कि 50,000 सैनिक जो रखे जाएंगे उनमें फिर आप अपनी जगह बना पाओ। तो जहाँ 50,000 लोगों को मौका मिल रहा था वहाँ अब 2 लाख लोगों को मौका मिल रहा है। और वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद यदि आप 50,000 लोगों में अपनी जगह नहीं बना पाते और सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप अपना कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आपको 4 साल की उम्र की छूट मिलेगी, उम्र में छूट मिलेगी और आपको वरीयता भी दी जाएगी। जैसा कि मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा कि 10% रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए रखा जाएगा सरकारी नौकरियों में। प्राइवेट कंपनियां भी आपको वरीयता देंगी। पहला ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप इस योजना में नहीं जाते हैं या आप 2 लाख लोगों में जगह बनाने की नहीं सोचते हैं, आप अग्निवीर में भर्ती होने की नहीं सोचते, आप इसको गलत योजना मानते हैं, तो आप सोचिए कि जब तक आपको कोई नौकरी नहीं मिलती तो आप अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिली, आप निराश होकर क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ आकर्षित हो जाएं। तो अग्निवीर से यही फ़ायदा है कि इसमें जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, वो अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ अराजक तत्व हमारे जवानों को भड़का रहे हैं और वो आगजनी भी की है उन्होंने, और उनका क्रिमिनल एक्टिविटी में नाम भी आ गया है। आप अंदाज़ा लगाइए, क्या वो लोग अब सरकारी नौकरियां पा सकते हैं जिनका नाम, जिनका रिकॉर्ड क्रिमिनल एक्टिविटी में चढ़ चुका है? क्या वो अब सरकारी नौकरियां पा पाएंगे? आज़ादी सभी को है, आप विरोध करिए। आपको ये योजना पसंद नहीं है, आप इसका विरोध करिए, लेकिन सरकार ने उसके भी तरीके बनाए हैं। आप तरीके से करिए, नियम के हिसाब से चलिए, विरोध करिए, कोर्ट जाइए, कोर्ट में केस डालिए। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कोर्ट हमेशा प्रत्याशी के फ़ायदे को नज़रअंदाज कभी भी नहीं करता, वो उसके फ़ायदे में ही फैसला सुनाता है। अगर आपको इस योजना से दिक्कत है तो आप तरीके से इसका विरोध करिए, लेकिन आप अपराध हाथ में ना लीजिए। अपराध हाथ में लेने के बाद आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना आप अग्निवीर में जा सकते हैं, ना ही आप बाहर सरकारी नौकरियां पा सकते हैं। आप अराजक तत्वों का शिकार ना बने और खुद फैसला लें, पेशेंस के साथ फैसला करें, धैर्य के साथ सोचें। पहले जहां 50,000 लोगों को भर्ती किया जाता था, अब 2 लाख जवान भर्ती होंगे। 1,50,000 ज़्यादा लोगों को मौका मिल रहा है। तो अब आप ही फैसला करिए कि अग्निवीर अवसाप है या वरदान। हम आपको ये भी बताते हैं कि आप अगर हमें कमेंट्स करेंगे और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे कमेंट्स करेंगे और अपनी डिमांड भी रखेंगे और अपने सवाल भी पूछेंगे, तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और हम अगली वीडियो में आपको अग्निवीर में भर्ती होने के तरीके भी बताएंगे। अगर आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं और अग्निवीर में भर्ती होने के तरीके को जानना चाहते हैं तो हम ज़रूर बताएंगे और आप अगली वीडियो तैयार करेंगे और आपको उसमें अग्निवीर में भर्ती होने के तरीके बताएंगे और आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे उसमें भर्ती हुआ जा सकता है। अगर कहीं आपको कठिनाई है तो उस कठिनाई का समाधान भी बताएंगे। लेकिन आप हमें कमेंट्स करेंगे और हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा।
अंत में मैं यही कहूँगा कि अब धैर्य से सोचें कि अग्निवीर अभिशाप है या वरदान, और किसी के बहकावे में ना आए, अपराध हाथ में ना लें, और आपको अगर विरोध भी करना है विरोध करें। और दूसरा, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप अग्निवीर योजना के तहत ही भर्ती हों। अगर आपका मन नहीं है अग्निवीर योजना में भर्ती होने का तो मत होइए, अब मत होइए। कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं कि आपकी अग्निवीर योजना के लिए ही तैयारी करें। आप सरकारी नौकरियां हैं बाहर बहुत सारी, आप उनके लिए तैयारी करें अगर आपके अंदर काबिलियत है तो, और काबिलियत नहीं है तो आपको अग्निवीर को मौका दिया जा रहा है, उस मौके का फ़ायदा उठाएं और धैर्य से सोचें कि अग्निवीर योजना अभिशाप है या वरदान। अंत में मैं यही कहूँगा कि विचार करके फैसला लें, अपराध हाथ में न लें। आप देश का भविष्य हैं और इस देश के भविष्य को बर्बाद न करें। जय हिंद।